अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। माय नेम इज़ सर ताहिर। आज चलता हूँ बेटा अपने लेक्चर जो हम डिस्कशन चल रही है हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 6 आई काम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो पढ़ाई जाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फराद एक्सेप्ट टू आसिफ ₹3000 रिन्यू फॉर 2 months एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। अब इसके अंदर मैंने बताया था एक्सेप्ट की बात आ जाए तो एक्सेप्ट से मुराद जो उसके साथ एक्सेप्ट लिखा हो वो ड्राई होती है, जो आगे वाला होता है वो ड्राई होता है बेटा। अब आसिफ जो फराद है वो क्या ड्राई है और आसिफ क्या है ड्रायर, और हमें जनरल एंट्री जो बात करनी है वो आसिफ की करनी है। अब रिन्यू करवाया, नया बिल रिन्यू करवाया, तो याद रखिएगा नया बिल रिन्यू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए पुराने बिल का, ठीक है। अब दरी वजह न्यू बिल रिन्यू कराने के लिए बिल को पहला बिल जो है उसको हम कैंसिल करना पड़ेगा। अब क्या आंसर होगी, तो पहली एंट्री जो थी आप बिल रिसीवेबल डेबिट टू क्या करोगे फराद अकाउंट को। अब जब इसको रिन्यू कराने के लिए आप क्लोज करोगे तो बेटा क्या ट्रांजैक्शन करोगे, फराद अकाउंट डेबिट करोगे और साथ में क्या करोगे बिल रिसीवेबल क्या करोगे क्रेडिट करोगे, ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट की बात की, 12% इंटरेस्ट की बेटा बात की, तो इंटरेस्ट की बात कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट पे करना है उसने 2 month का भी है, ठीक है, 2 month का भी उसने इसमें इंक्लूड किया। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। आपके पास कितना हमारे पास 3000 रुपये है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रफ वर्क है और 12% आपने देना है 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2 month है और 12 month का आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60 बेटा। ये आपके पास क्या होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। तो अब क्या करोगे, जब आप दोबारा बिल बनाओगे तो बिल रिसीवेबल डेबिट करोगे और फरवाद को क्या करोगे क्रेडिट करोगे। और इसके अंदर मैंने कंपाउंड एंट्री कर दी, दोनों को कर दिया, बार बार करने से एक दफ़ा ही कर दिया कि बिल रिसीवेबल डेबिट करूँगा 30/60 से और फरवाद के 3000 से इंटरेस्ट को 60 रुपये से मैं क्रेडिट कर दूंगा और इंतजाम करूंगा तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगी। नरेशन होगी न्यू बिल एक्सेप्ट। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको अंडरस्टैंड होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आसिफ एक्सेप्ट टू हसीब फॉर ₹5000 वाज गॉट रिटायर्ड 1 month बिफोर विद म्यूचुअली अंडर आ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अब इसके अंदर बेटा क्या बात है, इसके अंदर जो दूसरे ट्रांजैक्शन है इसके अंदर हमने बात ये की है वो कहता है कि मैंने आसिफ जो है वो एक्सेप्ट करता है, आसिफ ड्राई है और दूसरा जो शख्स है वो हसीब है। 5000 का बिल है वो पेड करता है, रिटायर हो जाता है, यानी कि वक्त से पहले वो पेमेंट कर देता है। और जब वक्त से पहले पेमेंट करेगा जो छूट मिलेगी, जो उस पर रिलैक्सेशन देगा वो उसकी रिबेट होगी, ठीक हो गया। तो अब इसमें आसिफ जो है वो ड्राई है बेटा और हसीब क्या है ड्रायर है। और हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे बिल पेएबल। जब ड्राई का लफ्ज़ आ जाता है किसी भी शख्स के साथ तो बिल पे वो करता है। बिल पेएबल क्या करेंगे डेबिट करेंगे, उसने अदा करना है कितने से 5000 से। कितना उसने किया कैश दिया ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी और रिबेट जितनी दी है वो दे दी है 50 रुपये बेटा। जिस तरह हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं इसमें रिबेट भी डिस्कस करते हैं। अब रिबेट कैसे डिस्कस करेंगे, 3000 रुपये बेटा हमारे पास है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 12% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 month है और 12 month पूरा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा रिबेट हो जाएगी, ये छूट आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वही बिल पेएबल डेबिट 5000 कैश इतने का था कि रिबेट इतने की उसने दी। और नरेशन है कि एक्सेप्ट रिटायर्ड बिल रिबेट 12% पर एनम। आगे मूव करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन आसिफ एक्सेप्ट करता है ऑफ आंसर से फॉर ₹1000 ऑफ डिस्चार्ज बाय द जवेद एक्सेप्ट टू आसिफ फॉर सिमिलरली अमाउंट। अब ये पूरी जितनी भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है ये स्टेटमेंट। क्या बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर कि आसिफ एक्सेप्ट करता है किससे आंसर को से, ठीक हो गया। फिर इसी केस के अंदर 1000 रुपये से, इसी केस के अंदर वो कहता है कि जो आपके पास दूसरा पर्सन है जावेद है वो एक्सेप्ट करता है किससे
आसिफ से। एक में आसिफ ड्राई है, दूसरे में आसिफ ड्रायर है। एक से आसिफ ने लेने हैं, एक को आसिफ ने पे करने हैं। सिमिलरली अमाउंट थे, एक ही अमाउंट थे 1000 पैसे। एक बिल में यानी कि मैंने ये किसी से ले लिया और मैंने किसी से देना है ये चीज़, तो मैं क्या करूँगा, जिससे मैंने लेना है वो चीज़ मैं उसको दे दूँगा, ठीक है, जिससे मैंने देना था। तो इसका मतलब है कि वो उसने बिल जिसको देना है, जिससे लेना से लेकर दूसरे को दे दिया। उसने क्या किया, एंडोर्स कर दिया। एंट्री क्या होगी, बिल पेएबल टू बिल रिसीवेबल। एक से लेना है, एक को देना है। एंडोर्समेंट बाय द अदर पर्सन, एंडोर्स कर दिया बिल को एक शख्स से दूसरे शख्स को 1000 से। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको अंडरस्टैंड होगी। ओके जी, लास्ट जो ट्रांजैक्शन आसिफ एक्सेप्ट करता है टू फारूक फॉर ₹5000 विद डिस्चार्ज बाय पेमेंट 200 in cash and accept the new bill for the bank and 2 month interest 12% per annum paid by cash। अब इसके अंदर उसने क्या किया कि इसने न्यू बिल रिन्यू करवाया, नया बिल बनाया। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बताया कि जब न्यू बिल बनाएगा तो पिछला बिल को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री बेटा क्या पास करेंगे, बिल पेएबल डेबिट टू फारूक, क्योंकि आसिफ इसके अंदर फिर क्रेडिट हो रहा है। आसिफ फिर हमारे पास क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, जिसकी वजह से बिल पेएबल डेबिट और फारूक क्या होगा, क्रेडिट। कितने से, 5000 से, क्योंकि हम आसिफ की जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट पे करेगा, ड्राई के अकाउंट में क्या होगा, आसिफ जो फारूक है वो डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और कैपिटल क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट को ऐसे ही कैलकुलेट करना जैसे हमने किया। यहाँ पर देखें 2000 से करेंगे, 2000 से ने पेमेंट कर दी है, इसलिए हमने इंटरेस्ट भी साथ ही कैलकुलेट कर लिया। 2000 रुपये है, मल्टीप्लाई है 12 मंथ है, ये है आपके पास। और यहाँ पर जो मंथ है वो बनेगा आपके पास 2 मंथ। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 60 रुपीज़ क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा, कैश पेड विद इंटरेस्ट। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आ गई। अब 5000 देने थे, 2000 वापस किया, 3000 रिमेनिंग है। फिर उसने क्या किया, 3000 देने के लिए क्या किया, बिल को न्यू बिल बनाया। क्या करेगा, यहाँ पर रिवर्स ओल्ड एंट्री थी, अब रिवर्स हो जाएगी। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल यहाँ पे डेबिट था, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें उधार इसने पे करनी है। जो लायबिलिटी है किसको, फारूक को। फारूक पहले क्रेडिट था, अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 3000 से। नरेशन है न्यू बिल एक्सेप्टेड। उम्मीद है मेरे बेटा ये क्वेश्चन भी आपकी समातों ने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इस तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स से आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।